सुप्रभात छात्रों, कैसे हो? घर पर ही रहो, अच्छे रहो। छात्रों, अपने पिछले वीडियो में हमने पेड़ होने का अर्थ यह नई कविता शुरू की थी। डॉक्टर मुकेश गौतम जी द्वारा लिखित यह कविता है, जिसके पिछले भाग में हमने देखा कि आदमी पेड़ नहीं हो सकता। पिछले भाग में हमने कवि परिचय लिया, फिर थोड़ा बहुत कविता का परिचय लिया, उसका सारांश देखा, और जो पहला भाग है कि आदमी पेड़ नहीं हो सकता, है ना, यह हमने देखा, जिसमें बताया गया है कि लेखक अचानक एक दिन अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर एक पेड़ को देख रहे थे, निहार रहे थे। तब उन्हें एक बात महसूस हुई कि पेड़ होने का अर्थ क्या है। जब उन्होंने थोड़ा सोचा गहराई में जाकर, तो उन्हें पता चला कि आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह पेड़ के जितना बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। अर्थात क्या कि जो कार्य पेड़ कर रहा है, सिर्फ लंबाई से बड़े होने की बात यहाँ पर लेखक नहीं कर रहे हैं। जैसा मन पेड़ का है, जितने उपकार पेड़ इस प्रकृति पर करते हैं, इंसानों पर करते हैं, बड़ी उदारता से अपने अवयव का हर एक हिस्सा लोगों को दे देते हैं उदारता से, वैसे इंसान कभी भी नहीं हो सकता। कवि कहते हैं कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ कभी भी नहीं हो सकता। यह बात बिल्कुल सही है। अगला जो भाग है इसी कविता का, जिसमें कहा है कि हौसला है पेड़। अब पेड़ क्या है? हौसला है। यह नया भाग हम देखने जा रहे हैं कि हौसला है पेड़। देखो यहाँ पर क्या कहा है कि अंकुरित होने से ठूंठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहाँ भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। देखो यहाँ पर क्या कहा है, इतना आधा भाग मैंने पढ़ा, उसमें क्या कहा है देखो कि अंकुरित हो जाने से, अर्थात क्या, जब हम जमीन के अंदर बीज बोते हैं, है ना, तो बीज अंकुरित होता है, छोटा सा अंकुर निकलता है बाहर, तो उसका प्लांट से धीरे धीरे बड़ा पेड़ हो जाता है। तो अंकुरित होने से लेकर ठूंठ हो जाने तक, ठूंठ अर्थात क्या कि सूखा पेड़, जिस पर कोई भी पत्ता नहीं है, कोई पर फूल नहीं है, ऐसा सूखा पेड़। अर्थात क्या, अगर हमारी दशा हम देखेंगे तो जन्म से लेकर बूढ़े हो जाने तक, है ना, अंकुरित होने से ठूंठ हो जाने तक, अर्थात क्या कि पेड़ के जन्म से लेकर पेड़ के सूख जाने तक, बूढ़े हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप थोड़ा गौर करेंगे इन पंक्तियों पर, तो आप भी महसूस करेंगे कि आंधी हो या कोई तूफान हो, कोई प्रतापी राजा हो, महाराजा हो, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता, पेड़ किसी के सामने नहीं झुकता, पेड़ अपना आत्मसम्मान नहीं खोता है। मैंने आपको पहले भी कहा, कितनी भी तूफानी बारिश आए, कितनी भी धूप हो, कितनी भी ठंडी हवा हो, पेड़ कभी झुकता नहीं है, डट कर खड़ा रहता है। इंसान बिल्कुल उसके विरोधी होता है। अगर आप देखेंगे तो जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो इंसान यूं डर जाता है झट से,
है ना। कुछ पाने के लिए भले कितना भी बड़ा इंसान क्यों न हो, अगर उसे कुछ हासिल करना है तो वो अपना आत्मसम्मान तक खो बैठता है। ऐसा इंसान होता है, झुक जाता है सामने वालों के सामने, है ना। तो यहाँ पर हौसला अगर पेड़ का देखेंगे तो पेड़ से एक बात सीख सकते हैं कि जिंदगी में किसी भी तरह का संकट क्यों ना आए, किसी भी तरह का तूफान क्यों ना आए, हमें डट कर खड़े रहना है, तूफान से लड़ना है, संकटों का सामना करना है, समस्याओं को सुलझाना है। जीवन में समस्याएं तो आती रहती है, किसी का जीवन समस्याओं से परे नहीं है, हर किसी के जीवन में समस्या आती है, परंतु मनुष्य को है कि पेड़ के समान डटकर खड़े रहना है, झुकना नहीं है। पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता, कितना भी बड़ा राजा महाराजा क्यों न हो, पेड़ किसी के सामने नहीं झुकता, किसी के पाँव नहीं पड़ता है। हम क्या करते हैं, कभी कभी लालच में अपना आत्मसम्मान खो बैठते हैं, लालच में सामने वाले के पैर पढ़ लेते हैं। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। देखो पेड़ कैसा है, जब तक उसमें जीवन है, जब तक सांस है, डटकर खड़ा रहता है एक जगह पर, हिलता तक नहीं है जगह से, और हालात से लड़ता है। भले तेज हवा चल रही हो तो झुकता है, फिर खड़े रह जाता है। आपको एक बात और बता दूं मैं यहाँ पर कि जो नारियल का पेड़ होता है या फिर पाम ट्री आपने देखा होगा, वो होता है समंदर के किनारे, आपने देखा होगा जब तूफानी हवा चलती है, बहुत तूफान आता है, तो क्या करते हैं, पेड़ झुक जाते हैं, फिर तूफान चला जाता है, पेड़ फिर से खड़े हो जाते हैं। देखो आपने देखा होगा कि हवा के साथ वो झुकते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं। मतलब क्या कि जीवन में ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है पेड़ों की, इनसे हमें सीखना चाहिए कि मनुष्य के जीवन में जब संकट आता है तो आदमी कुछ दिनों के लिए दुखी हो जाता है, नाराज हो जाता है, परंतु जीवन वहाँ पर रुकता नहीं है, समाप्त नहीं होता। हमें फिर से पेड़ की तरह खड़े होना है तूफान चले जाने के बाद। कोई भी तूफान, कोई भी समस्या, कोई भी संकट यह हमेशा के लिए जीवन में नहीं रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये भी हमें सिखाती है कि जीवन में संकट अगर आता है, इंसान को हारना पड़ता है, हर वक्त हमारी जीत ही होगी ऐसा नहीं होता है, जैसा हम चाहे वैसा ही हर वक्त नहीं होता है। कभी कभी हमारे मन के विरुद्ध कोई कार्य हो जाता है तो उसे स्वीकार करो, परंतु फिर से जीवन में उठकर आपको खड़े रहना है, हार का सामना करना है और जीत की तैयारी करनी है ना। जैसे तूफान जाने के बाद पेड़ फिर से सीधे खड़े हो जाते हैं। जहां भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। देखो यहाँ पर क्या कहते हैं कवि कि भले वो सड़क के किनारे खड़ा हो, भले किसी झील के किनारे हो या फिर कोई किसी पहाड़ पर हो, भले वो कहीं पर खड़ा हो, वह एक जैसा ही होता है। उसकी मन की स्थिति जो है एक जैसी होती है, किसी के सामने नहीं झुकूंगा, एक जगह पर हर तूफान का सामना करूंगा, डट कर खड़ा रहूंगा, यही उसके मन की स्थिति होती है। और भेड़िया, कोई भी बड़ा जानवर क्यों ना आ जाए, पेड़ उससे नहीं डरता है। किसकी भी दहाड़ हो, भले बड़े शेर की दहाड़ हो, है ना, पेड़ किसी से नहीं डरता है। वैसे इंसान को होना चाहिए, मन से स्थिर होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, अपने तत्वों पर खंभीरता से खड़े रहना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, संकट का सामना करना चाहिए, है ना, किसी से भी नहीं डरना चाहिए, भले कोई भी बड़ा नेता हो, कोई भी हो। अगर आप सही है, आपकी बात सही है, तो आपको न्याय के लिए लड़ना ही पड़ेगा। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। बहुत अच्छी बात इस पंक्ति में कवि ने कही है कि हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़, इंसान की तरह किसी की हत्या नहीं करता। आप न्यूज़ देखते होंगे,
समाचार सुनते होंगे, उसमें आपने सुना होगा कि किस तरह से इंसान हत्या करता है, एक दूसरे पर हथियार चलाता है ना। ये जो जिंदगी है बिल्कुल आसान लगती है इंसानों को, ये नहीं, यहाँ तक कि आत्महत्या, कभी कोई संकट भी आ जाए खुद पर, वो डट कर खड़ा नहीं रहता, उस संकट का सामना नहीं कर पाता, खुद का जीवन समाप्त कर देता है। जैसे कि हम किसानों की आत्महत्या आपने देखी होगी कि किस तरह से किसान परिस्थिति से, हालातों से मजबूर होकर आत्महत्या कर देते हैं, परंतु पेड़ ऐसा नहीं है। पेड़ कभी आत्महत्या नहीं करता और ना ही किसी की हत्या करता है। इंसान है कि पेड़ों की हत्या करता है। इंसान क्या करता है? पेड़ों की हत्या करता है। सिर्फ इंसानों की नहीं करता, जानवरों की करता है, पेड़ों की हत्या करता है और खुद भी आत्महत्या करता है। परंतु पेड़ ऐसे नहीं होते, पेड़ों में हौसला होता है, पेड़ डट कर खड़े रहते हैं, है ना। आगे देखते हैं। थके राहगीर को देकर छांव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं है, टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा घोंसला है। देखो छात्रों, बहुत अच्छी पंक्तियां है। यहाँ पर क्या कहा है कवि ने कि थके राहगीर को देकर छांव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल। पेड़ क्या करता है? देखो, कोई राहगीर हो, धूप में चलकर आया हो, थक गया हो, वह पेड़ की छांव में बैठता है। सिर्फ छांव और ठंडी हवा नहीं, आपको पता है पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं, है ना। जो यहाँ तक कि जो कुछ घर में चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, कागज़ से लेकर बैठने की कुर्सी तक, हमें कहाँ से मिलते हैं? पेड़ों से मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ उदाहरण के तौर पर कवि कहते हैं कि थके राहगीर को देखकर ठंडी छांव, राह में गिरा देता है फूल। पेड़ की छांव अर्थात ठंडी होती है। राहगीर अगर थका हुआ हो तो वह जैसे ममता की छांव उसे ज़रूरी होती है, बिल्कुल उसी तरह पेड़ की ठंडी छांव होती है और वह ठंडी हवा उस राहगीर को शीतलता पहुंचाती है, ठंडक पहुंचाती है और उसके राह में मानो क्या गिरा देता है? पेड़ फूल गिरा देता है और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। देखो, पेड़ क्या कहता है कि ये जो थका हुआ राहगीर है उसके राह में फूल गिरा देता है, उसको हौसला देता है, उसको मार्ग दिखाता है, उसको रास्ता दिखाता है और कहता है कि तू अब आगे बढ़ता चल, रुकना नहीं है तुझे। क्या करना है? रुकना नहीं है, चलते ही रहना है। मानो ये इशारा वो इंसानों को करता है, मनुष्य को करता है। पेड़ करता है सभी का स्वागत और देता है सभी को विदाई। अर्थात ही कभी कोई पेड़ ऐसा नहीं होता कि अरे भाई तुम मेरे छांव में मत आओ, ऐसा कभी कहता है क्या? बिल्कुल नहीं। पेड़ सभी का स्वागत करता है, भले वो जानवर हो, इंसान हो, पशु पंछी हो, कीड़े मकोड़े हो, सब उस पर निवास करते हैं और देता है सभी को विदाई। एक बात मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जब इंसान की मृत्यु होती है ना, तब उसको जलाने के लिए लकड़ियाँ ही काम आती है। तो वही पेड़ जो सबका स्वागत करता है, वही सबको विदाई भी देता है। गांव के रास्ते का वह पेड़, अब लेखक को उसके गांव के रास्ते का वह पेड़ याद आता है। और कैसा है वह पेड़? गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है। आज भी वह पेड़ मुस्कुराता हुआ सीधा
लेखक को दिखता है कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है, भले वो तूफान से आंधी से टकराया हो, घायल हो गया हो, लेकिन आज भी कैसा है, वो मुस्कुरा रहा है। चेहरे पर मुस्कान है, जो मुस्कान हमारी थकान दूर कर देती है। हालांकि वह सीधा नहीं, टेढ़ा पड़ा है। वह पेड़ कैसा है, सीधा नहीं है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, झुक गया है। क्यों? सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है। पेड़ टेढ़ा क्यों हो गया है? क्योंकि वह रात भर तूफान से लड़ा है, परंतु मरा नहीं है, थोड़ा झुक गया है, टेढ़ा हो गया है। जैसे मैंने कहा कि परिस्थिति को देखकर सामने नतमस्तक होता है, लेकिन मरता नहीं है। रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वह पेड़, खुद तूफान से घायल हो चुका है, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने? उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। देखो, पेड़ तो खुद घायल हो चुका है, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में भी पेड़ किसी के काम आ रहा है, जिस पर चिड़िया के बच्चों का घोंसला है, जहाँ पर बच्चे ची ची कर रहे हैं। उस घोंसले में बच्चे रह रहे हैं, चहचहा रहे हैं, सुरक्षित है, अपने आप को वहाँ पर सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिससे पेड़ भी बहुत खुश है। अर्थात क्या कि पेड़ घायल हो गया है, फिर भी दूसरों के काम आ रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि पेड़ों के फूल, पत्ते, पौधे, तना, जड़ें जो भी हो, इंसान को हर एक चीज काम आती है, और पेड़ इंसान को देता ही रहता है। देखो आगे क्या कहते हैं कवि। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। देखो क्या कहते हैं अंत में कवि कि सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। पेड़ की तरह हौसला हम इंसानों में होना भी जरूरी होता है। और यही संदेश कवि इन पंक्तियों से हमें दे रहे हैं कि जीवन में खुद पर विश्वास रखो, आत्मविश्वास के साथ खड़े रहो, है ना। आंधी हो, तूफान हो, कोई भी संकट हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी जिंदगी भर नहीं रहती। ये तो जीवन है, सुख और दुख दोनों आते ही रहते हैं। दुख में अपने आप को पूरी तरह से नष्ट कर देना नहीं होता है। अगर आपने अपने आप को नष्ट कर दिया दुख में, तो सुख का उपभोग कैसे लेंगे? सुख के लिए आपको ही प्रयास करना है ना। तो यहाँ पर पेड़ से हमें लेखक सिखाते हैं कि पेड़ एक हौसला है। आप पेड़ को देखो, गौर से सोचो उसके बारे में, है ना। छात्रों, आशा करती हूँ कि यह जो पंक्तियाँ हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगला जो भाग है, दाता है पेड़, यह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक मेरा पिछला वीडियो और आज का ये वीडियो भाग 1 और भाग 2 अच्छी तरह से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए अलविदा छात्रों।